नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। सबसे पहले आप लोगों को तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि तीज के लिए महत्वपूर्ण सामग्री यानी कि कौन कौन से सामान आपको तीज व्रत के लिए चाहिए उसके बारे में। तो सबसे पहले ओम नमः शिवाय कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि तीज व्रत में कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तीज का व्रत करने के लिए सबसे पहले हमें ये पाटा या फिर इसको आप चौकी बोलते हैं वो लेना होगा, क्योंकि इस व्रत की जो पूजा होती है वो बहुत विधि विधान से होती है। तो ये चौकी लेना बहुत ही ज़्यादा सही रहता है, इस पर रख कर आप पूजा करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम ये एक लाल कपड़ा बिछा देंगे। आपके पास अगर पीला कपड़ा है तो आप पीला कपड़ा भी बिछा सकते हैं। तो ये हम पीले कपड़े बिछा दिए चौकी पे। अब हम यहाँ पे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को स्थापित पूजा करने के लिए हमें वैसे तो शंकर भगवान के पूरे परिवार की अगर आपके पास फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें माता पार्वती की जो पूजा होती है वो बहुत ही विधि विधान से होती है। तो यहाँ पे हमने फोटो भी रख दिया है। अगर आपके पास शिवलिंग है तो उसकी भी पूजा आज के दिन आप जरूर घर में शिवलिंग भी मैंने रखा हुआ है। ये छोटा सा बहुत शिवलिंग आप रख सकते हैं घर में। तो मैं शिवलिंग को भी यहाँ स्थापित कर दूंगी ताकि इनकी भी पूजा, इनका भी अभिषेक कर सकूं। वैसे मिट्टी की जो पार्वती माता की मूर्ति होती है अगर आप वो बना सकते हैं, शिवलिंग बना सकते हैं, तो अभिषेक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, तो वो आप ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। आगे की सामग्री में हमें सामान में सबसे पहले हमें चुनरी ले लेंगे माता को अर्पित करने के लिए, और फिर हम गंगा जल ले लेंगे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में गंगा जल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। ये हम पीला चंदन ले लेंगे भगवान को अर्पित करने के लिए, और ये हमने शहद ले लिया क्योंकि हमें पंचामृत से शिवलिंग को स्नान कराना है। ये हमने इत्र ले लिया भगवान को लगाने के लिए, और ये हमने माता गौरी को चढ़ाने के लिए, ये देखिए इसमें छोटा छोटा चूड़ी और ये कान में पहनने के लिए भी दिया है, यानी श्रृंगार का सामान। ये भगवान को चढ़ाने के लिए हम जनेऊ ले लेते हैं। तो जनेऊ बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए। और फिर हम लेते हैं एक माला ले लेंगे भगवान को चढ़ाने के लिए। तो ये देखिए हमने एक माला ले ली है भगवान को चढ़ाने के लिए। तो आप जो है घर पे भी माला बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ये लाल वाला चंदन मैंने ले लिया है भगवान को, ये भी अर्पित करेंगे हम। हमने ये दिया ले लिया है, तो दिए में अभी हमने तेल नहीं डाला है, तो इसमें भर के तेल डालना है, क्योंकि अगर रात भर ये दिया जले ना तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ये देखिए मैंने कपूर भी ले लिया है, तो आप कपूर भी जला सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का जो प्रिय होता है वो होता है भांग। तो ये पाउडर वाला भांग मैंने ले लिया है भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। काला तिल जो है शिवलिंग पे चढ़ता है, तो मैंने काला तिल। उसके बाद हम अक्षत ले लेंगे। अक्षत की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, हालांकि मैंने एक छोटी डिब्बी में ही लिया है, क्योंकि हमें कलश के ऊपर भी अक्षत को रखना है। भभूत जो है वो भी भोलेनाथ को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, तो ये हम भभूत ले लेंगे भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए। उसके बाद हम लेंगे, हमने यहाँ पे एक नारियल ले लिया है, इससे हम कलश की स्थापना करेंगे। उसके बाद हमें कलश की स्थापना के लिए ये तांबे का एक लोटा चाहिए, जिसके ऊपर हम पानी भरकर जिसके ऊपर हम नारियल को रखेंगे। उसके बाद हमने ले लिया है धतूरा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में धतूरा का भी अपना ही महत्व होता है। इनको चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र, भगवान भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र का भी अपना अलग ही महत्व होता है। इसको चढ़ाने से भगवान हमारे भोलेनाथ जो है वो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम करते हैं बात माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। ये मैंने साड़ी ली है माता पार्वती को चढ़ाने के लिए। बहुत लोग जो होते हैं वो ब्लाउज का पीस भी चढ़ा देते हैं, जैसी जिनकी श्रद्धा होती है वो उसी तरीके से करते हैं। और ये मैंने कुछ श्रृंगार का सामान लिया है, जिसमें कि कंघी, शीशा, रुमाल, बिंदी और कंगन, चूड़ी, नेल पॉलिश, ये सब है। जितनी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार चढ़ा सकते हैं। अगर आप श्रद्धा के अनुसार चढ़ाते हैं तो आपको 16 श्रृंगार ही चढ़ाना चाहिए उनको। और भगवान के पूजा में दक्षिणा का भी विशेष महत्व होता है, तो यहाँ आपको दक्षिणा भी लेना है। कहते हैं कि ये जो तीज का व्रत होता है ना, इसमें हर चीज़ 3-3 बार करनी होती है। तो यहाँ पे आपको 3 फल भी लेने होंगे। तो मैंने यहाँ पे एक केला ले लिया है, फलों में मैंने एक केला ले लिया है, एक मौसमी ले लिया है, और यहाँ पे मैंने एक सेब ले लिया है। तो 3 तरीके के फल आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे फल हो गए। और अब यहाँ पे हम भगवान को चढ़ाने के लिए ये एक पान का पत्ता हमने लिया है। इस पान के पत्ते पे हम एक सुपारी भी रख देते हैं भगवान को लास्ट में चढ़ाने के लिए, उनको भोग अर्पित करने के बाद। उसके बाद हम यहाँ पे एक लौंग ले लेंगे। एक लौंग हम यहाँ पे उतार के रख देंगे भगवान को भोग लगाने के लिए।
तो यही सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ आपने जो भी कई सारे लोगों के घर में ना मिष्ठान भी बनते हैं, यानी वो चना चढ़ाते हैं, हलवा चढ़ाते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट से ही मिठाई लेके भगवान भोलेनाथ माता गौरी को चढ़ा देते हैं। तो आप जैसे भी आपकी श्रद्धा हो पाए वैसा आप ले सकते हैं। और एक चीज़, भगवान भोलेनाथ यानी तीज के व्रत में ना गुलाल भी चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा गुलाल ले लिया है भगवान को अर्पित करने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे ढेर सारा फूल ले लेंगे, क्योंकि आज फूलों से ही हम भगवान को बहुत अच्छे से सजाते हैं। तो हम यहाँ पे ढेर सारा फूल भी ले लेंगे भगवान को अर्पित करने के लिए। तो ये देखिए, इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको तीज व्रत में लगती हैं, जो कि ये बहुत सिंपल पूजा विधि मैं बता रही हूँ। बहुत सिंपल पूजा करने के लिए आपको इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी, क्योंकि आपको सारी चीज़ें यहाँ पता लग जाएंगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चढ़ानी है भगवान की पूजा में। सारी पूजा करने के बाद आप भगवान की आरती का जो पूजा होती है ना, उसमें इन्हीं सब सामानों की आवश्यकता होती है। लेकिन आपके यहाँ तीज व्रत में पूजा कैसे की जाती है और उसमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, आपके यहाँ कुछ और होता होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के दिन माता रानी माता गौरी से यही प्रार्थना है कि जितनी भी बहनें ये वीडियो देख रही हैं उनका सुहाग सलामत रखे माता रानी। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय गौरी माँ आप लिखकर जरूर जाइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और माता गौरी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माँ गौरी।